हेलो दोस्तों चाहे आप नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं, चाहे बहुत बड़े क्रिटिक, चाहे आप राइट विंग हैं, चाहे लेफ्ट विंग हैं, चाहे आप भक्त हैं, चाहे लिबरल हैं, एक चीज़ तो आप एक्सेप्ट करोगे, एक चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते, वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे वक्ता, एक बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीकर हैं। ठीक कह रहा हूँ ना? तो आज की वीडियो में हम उनके पिछले 5 साल की कुछ स्पीचेस को एनालाइज करेंगे और उनकी लाइफ से 3 पब्लिक स्पीकिंग लेसन सीखेंगे जो हम अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंटेशंस में और अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 2 डिस्क्लेमर हैं दोस्तों। पहली चीज़, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्कस करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल से। इस वीडियो के अंदर ना तो आपको किसी पॉलिटिकल लीडर की तारीफ सुनने को मिलेगी और ना ही बुराई। तो अगर आप इस वीडियो को किसी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा से देख रहे हैं तो क्षमा करिए, आपकी उम्मीदों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी चीज़, इस वीडियो के अंदर सिखाई गई टेक्निक्स मैं ये मानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के आगे सिखा रहा हूं। इस टेक्निक्स को आपसे विनती करूंगा कि आप गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला कम्युनिकेशन स्किल लेसन जो नरेंद्र मोदी की स्पीचेस हमें सिखाती हैं वो है इमोशनल इन्फ्लुएंस। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन के बाद 8 नवंबर 2016 के बाद बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि मोदी जी की बहुत क्रिटिसिज्म होगी और स्टार्टिंग में हुई भी। आपको ये आंटी याद होंगी, ये भाई साहब भी याद होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोदी जी आए स्टेज के ऊपर और कुछ ऐसा बोला, 50 दिन मेरी मदद करें। और उनकी इस एक स्पीच से क्या हुआ? उनकी एक स्पीच से मानो पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति की भावना जाग गई। लोग लाइन में भी लगते थे, उनसे पूछते थे कि आप इस डिसीजन से खुश हो? वो कहते थे जी हाँ। उनसे पूछते थे तकलीफ हो रही है? कहते थे तकलीफ हो रही है लेकिन हम देश के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम काले धन के खिलाफ हैं। थोड़ा तकलीफ सहन करना पड़ेगा क्योंकि देश बढ़ रहा है, देश के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 50 दिन रुको, हम तो 500 दिन रुकने के लिए तैयार है। कि मेरे साथ 50 दिन मेरे साथ दो, मैं 2017 में भारत आपको अलग एक दूंगा। तो सर एक बारी आप 50 दिन उनको दें तो सही। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मोदी जी लोगों को इमोशनली इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, काम हमेशा लॉजिकल होता है लेकिन लोग इमोशनल। अब आपको लॉजिकल काम इमोशनल लोगों से कराना है तो आपका इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए? लॉजिकल या इमोशनल? वो इमोशनल होना चाहिए और मोदी जी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मोदी जी सब लोगों को इमोशनली इन्फ्लुएंस कैसे कर पाते हैं? तो उसके 2 स्टेप्स हैं दोस्तों। पहला स्टेप, आई एम लाइक यू। मोदी जी सबको ये यकीन दिलाते हैं कि मैं आपकी तरह हूँ। और दूसरा स्टेप वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान किसी से तब कनेक्ट होता है जब उसे यकीन आता है कि ये इंसान मेरी तरह है। अब उसके अंदर 3 बातें मैटर करती है। इसका मतलब आई स्ट्रगल लाइक यू, इसने मेरी तरह से स्ट्रगल किया है। आई टॉक लाइक यू, ये मेरी भाषा बोलता है। और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत आला होना चाहिए। ज़रा एक एक करके समझते हैं। आई स्ट्रगल लाइक यू, मोदी जी की हर स्पीच में जब वो कहते हैं कि मैं चाय वाला, मैं देश का बेटा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो वो कॉमन इंसान से एक कनेक्शन बना लेते हैं। लोगों को लगता है यार वहाँ तक पहुँच गया लेकिन ये भी है तो हमारी तरह ही, ये भी एक कॉमन आदमी के स्ट्रगल को जानता है, हमारी तकलीफ़ों को समझता है। अब क्या करते हैं मोदी जी? अब मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ के लोकल कल्चर से अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल पहले उन्होंने वाराणसी में एक रैली की थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसी तरह दोस्तों मोदी जी जहाँ जाते हैं, गुजरात जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, पंजाब जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ के स्ट्रगल
और वहाँ की लैंग्वेज से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये इंसान मेरी तरह है। और तीसरी चीज़, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा आला है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऑनलाइन एडिक्शंस को, ऑनलाइन गेम एडिक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो मोदी जी ने बड़ा विटी सा जवाब दिया। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? देखा आप लोगों ने, अब ऐसी स्टेटमेंट से उनकी इमेज काफ़ी विटी, काफ़ी क्लासी और काफ़ी ह्यूमरस इमेज कन्वे होती है। अब इन तीनों चीज़ों से कलेक्टिवली क्या होता है, एक कॉमन इंसान को देश के प्रधानमंत्री में कहीं ना कहीं अपनी छवि दिखने लगती है। उनके जैसा स्ट्रगल, उनके जैसी लैंग्वेज और उनके जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अब यहाँ पे आपके लिए लेसन क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आप अपने क्लाइंट के आगे प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, या अपने कॉलेज में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटिवेशनल स्पीच, तो अपने आप को भूल जाओ, अपनी पोजीशन, अपनी हरकतें, उसको 1 मिनट के लिए साइड रख दो और सोचो मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, क्या उनके स्ट्रगल से मैं खुद को कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरी ऑडियंस की लैंग्वेज क्या है, क्या उनकी लैंग्वेज से मैं खुद को कनेक्ट कर सकता हूँ, और मेरी ऑडियंस को कुछ जोक्स कैसे सुनने हैं, क्या उनके जोक से मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर देखना लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कनेक्ट होना भी पहला स्टेप है दोस्तों। कनेक्ट तो लोग एक स्टैंड अप कॉमेडियन से भी हो जाते हैं, एक एक्टर से भी हो जाते हैं लोग, लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस कब होते हैं, सोचो इस बारे में, ध्यान से सुनो ज़रा। या आप और मैं, कोई भी इंसान कभी किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो 2 सिचुएशन में होता है। पहली चीज़, जब उसे मटेरियलिस्टिकली अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखता है, और दूसरी चीज़ जब स्पिरिचुअली वो अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखता है, अपने से ज़्यादा प्रोडक्टिव देखता है। ज़रा दोनों चीज़ों को समझिए। अब मोदी जी ने ये बोला कि मैं चाय वाला हूँ, मान लिया लोगों ने, लोग कनेक्ट हो गए, लेकिन है तो देश के प्रधानमंत्री, तो चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बना, इसलिए लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसी तरह अपने आप को स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होते हुए दिखाना, ये दिखाना कि सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ मैं तब भी काम कर पाता हूँ, ये दिखाना कि मैं फिजिकली कितना एक्टिव हूँ, मैं मेंटली बिल्कुल भी लेजी नहीं हूँ। तो मटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, इन दोनों में जब हम उन्हें कामयाब होते हुए देखते हैं, अपने से ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखते हैं, तो हमारे माइंड में मैसेज क्या जाता है, ध्यान से सुनिए ज़रा। मोदी जी हमारी तरह हैं, ही इज़ लाइक अस, जो कि उन्होंने चाय वाला और पहले 3 पॉइंट से समझाया, लेकिन वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। यही है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप, ही इज़ लाइक मी, ये हमारी तरह हैं, लेकिन दूसरा स्टेप, ही नोज समथिंग विच आई डोंट नो, वो कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। जब ये दोनों चीज़ें साथ आ जाती हैं तो सामने वाला इंसान आपसे इमोशनली इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके लिए यहाँ पे लेसन क्या है दोस्तों, आपके लिए लेसन है कि पहले आप लोगों को कनेक्ट करो, फिर अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने बारे में कुछ इस तरह से चीज़ें बोलो कि लोगों को लगे ये कुछ ऐसा जानता है जो शायद मैं नहीं जानता। इससे लोग आपसे इमोशनली इन्फ्लुएंस होंगे। तो पहले कनेक्शन, उसके बाद इन्फ्लुएंस। जब इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एस्पिरेशनल स्पीचेस। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मोदी जी के कोई भी आप कैंपेन उठा के देख लीजिए, 2014 के अंदर अच्छे दिन का वादा, फिर उसके बाद कुछ महीने बाद ही स्वच्छ भारत अभियान, और उसके बाद कुछ सालों बाद जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, सब लोग इकोनॉमी को लेके क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस टाइम पे इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का सपना। इन तीनों चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, एस्पिरेशन। ज़रा एक बात समझिए, स्पीचेस हमेशा 2 तरह की होती हैं, इंफॉर्मेशनल और एस्पिरेशनल। ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा एक बात समझिए, 3 तरह के लोग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, नंबर 2 हाउसवाइफ्स, नंबर 3 स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड। तो अब तीनों को ही आप एक साइकोलॉजी समझिए। एक नौकरी पेशा आदमी या कोई बिजनेसमैन सुबह से लेकर रात तक जब स्ट्रगल करके घर आता है, न्यूज़ ऑन करता है, क्या उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और जगह बची? नहीं।
एक हाउसवाइफ जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्या उसे इंफॉर्मेशनल स्पीचेस में इंटरेस्ट होगा? नहीं। और एक स्टूडेंट जो सुबह से लेकर रात तक सपने ही देखता रहता है, इन तीनों ही लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशनल स्पीच डाइजेस्ट करना इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए ये लोग फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये एस्पिरेशंस चाहते हैं, और मोदी जी कुछ ऐसे ही करते हैं। उनकी हर स्पीच की लैंग्वेज एक एस्पिरेशनल होती है, उसमें एक फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी दिखती है, प्रेजेंट रियलिटी नहीं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो अब यहाँ पे आपके लिए लर्निंग क्या है? आप अपने क्लाइंट को अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई स्पीच दे रहे हो, एक बार इमोशनल कनेक्शन बनाने के बाद जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड है ये। पॉइंट नंबर 1 इंप्लीमेंट करने के बाद उन्हें फ्यूचर के सपने दिखा दो। फ्यूचर के सपने क्या हुए? 5 साल बाद उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, 10 साल बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होगी, एस्पिरेशंस। ज़रा इमोशनल कनेक्शंस प्लस एस्पिरेशंस, फिर देखना सामने वाला आपसे और अच्छी तरह इन्फ्लुएंस होगा। तीसरे लेसन पे आते हैं। तीसरा लेसन है गिव देम अ हायर पर्पस। ये ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला नारा, या 50 दिन वाली डीमोनेटाइजेशन की स्पीच, या फिर अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के टाइम पे दी गई स्पीच के अंदर एक चीज़ कॉमन दिखेगी। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन थी ना, उसके अंदर उन्होंने उन्हें टास्क नहीं एक पर्पस दिया। ज़रा डिफरेंस समझिए। लाइन में लगना लोगों के लिए एक टास्क है, लेकिन काले धन से लड़ना पूरे देश का एक पर्पस है। मोदी जी की कम्युनिकेशन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे देशवासियों आपको लाइन में लगना है, उन्होंने कहा मेरे देशवासियों आपको काले धन से एक लड़ाई लड़नी है, एक ऐसी लड़ाई जो आज तक देश ने नहीं लड़ी। इसी तरह अभी कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको घर पे रहना है, उन्होंने ये कहा कि आज तो घर पे रह के देशभक्ति करने का आसान तरीका है। आपको देशभक्ति करनी है, आपको कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना है। इससे क्या हुआ दोस्तों, समझिए ज़रा। एक नौकरी पेशा आदमी, एक व्यापारी आदमी जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा था, अपनी फैमिली के बारे में सोचा था, अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें करके मैं अपने देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, उसका एक हायर पर्पस मिल गया उसे। इसी तरह हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, उन्हें ये लगता है कि यार देशभक्ति करने का आज आसान तरीका है, लोगों को एक हायर पर्पस मिल गया। अब ये चीज़ गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म लोगों के दिमाग में होना चाहिए और मोदी जी वही करते हैं। अब ये नेशनलिज्म की स्पिरिट मोदी जी ने लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठाई है कि हम मोदी जी को देश का हीरो और मोदी जी की बात को नेशनल इंटरेस्ट में मानने लगते हैं, उनसे उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए लेसन क्या है? आपको क्या करना है? आपको अगर कोई स्पीच देनी है, कोई अपने क्लाइंट से बात करनी है, तो देशभक्ति का पर्पस नहीं देना, नेशनलिज्म का पर्पस नहीं देना। मोदी जी दे सकते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको कोई ना कोई एक हायर पर्पस देना है। वो हायर पर्पस क्या हो सकता है? कुछ भी पैसों से ऊपर उठ के, कि 5 साल के बाद आपकी पर्सनालिटी का लेवल ये होगा, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस ऐसी होगी, 10 साल बाद आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस यहाँ पे होगी। किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी बोल के लोगों को एक हायर पर्पस दे दो, एक हायर पॉसिबिलिटी दे दो, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करने लग जाएं, आपको अपना हीरो मानना शुरू कर दें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके टाइम के साथ और इस चैनल के पर्पस के साथ मैं जस्टिस कर पाया हूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ज़रा 1 मिनट लेके सबके साथ शेयर कर दो। सुशांत टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपका अपना सुशांत सिंह।